दिणयरु गुरु हिम किरण गुरुदेव गुरुदेव अपह परह परम परह जो दरिसावैले बलिहारी गुरुआ पढ़ई देवहानी से पार मानस उनकौ देव क्यों करतन कई बार। अब देखो, पिछली बार जो डॉक्टर साहब ने प्रश्न पूछा था ना कि ये चंद्र बिंदु क्यों लगा रखी है, बिंदी क्यों नहीं लगाई है। अभी ये जो मंगलाचरण का श्लोक है ना, दोहा है, इसको अगर बिंदी लगा के पढ़ेंगे ना तो पढ़ नहीं पाएंगे ढंग से। चंद्र बिंदु में और बिंदी में छंद के हिसाब से एक मात्रा का फर्क पड़ता है। चंद्र बिंदु की दो मात्रा होती है, सॉरी, बिंदी की दो मात्रा होती है, चंद्र बिंदी की एक मात्रा होती है। बिंदी को अनुस्वार बोलते हैं और चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोलते हैं। ये वर्णमाला का भी परिचय है ना, बचपन में करा देते हैं लेकिन अपने को होता नहीं है। जैसे एक होता है हंस और एक होता है हंस, क्या फर्क है? हंस है वो नाउन है और हंस है वो वर्ब है। हंस है वो संज्ञा है और हंस वो क्रिया है। हंस में ऊपर बिंदी लगेगी, चंद्र बिंदु नहीं लगेगी, और चंद्र बिंदु लगेगी तो हंस बन जाएगा। कितने लोग हंस लिखना हो तो भी हंस लिख देंगे। नहीं, बिंदी में और चंद्र बिंदी में बड़ा अंतर है। अब ये चीज़ों का ज्ञान नहीं होने से बड़ी दिक्कत होती है, छंद गड़बड़ हो जाता है। अभी देखो, अभी ये पढ़ रहे थे ना भाई साहब पदम जी, तब मेरे को और जोर से लगा। अभी आप पढ़े ना, अपहम परहम परम परहम, तो आपने तो तीन मात्रा बढ़ा दी। देखो देखो, मैं पहला नंबर का दोहा देखो, गुरु दिणयरु गुरु हिम किरण गुरुदेव गुरुदेव। ये दोहा छंद है। दोहा छंद की क्या पहचान होती है? पहले चरण में 13 मात्रा, दूसरे चरण में 11 मात्रा, फिर तीसरे में 13 मात्रा, चौथे चरण में 11 मात्रा। 13 11 13 11 का हिसाब बैठता है तो दोहा होता है। और सोरठा क्या होता है? इसको उल्टा कर दो, 11 13 11 13, तो सोरठा हो जाएगा। अब इसमें देखो, अपहाँ में है पर चंद्र बिंदु लगी है, बिंदी नहीं लगी है। अगर बिंदी लगा देंगे तो है को दीर्घ स्वर माना जाएगा, 2 मात्रा गिननी पड़ेगी। और चंद्र बिंदु लगाएंगे तो 1 मात्रा गिननी पड़ेगी, मात्रा गलत हो जाएगी। पर हाँ में अगर चंद्र बिंदु लगी है तो वो 1 मात्रा है। छंद अक्षरों को गिनते हैं तो जो ए ई उ री ये लघु स्वर है और बाकी के सब दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पर अपहम नहीं पढ़ना, अपह परह परम पर। अब देखो, परम पर है, परम में बिंदी है, रे में बिंदी है, वो वहाँ रे में 2 मात्रा गिनी जाएगी, लेकिन है में 1 गिनी जाएगी। ये फर्क है। इसको गिनने से छंद भंग नहीं होता है। देखो, छंद शास्त्र भी बड़ा विचित्र है। एक दफे बिजौलिया के आसपास प्रणम्य सागर महाराज जी के सानिध्य में एक गोष्ठी हुई थी छंदों पर, और तब जा कर के मैं भी एक जैनाचार्यों का छंद शास्त्र को योगदान लिख के ले गया।
जैन आचार्यों का छंद शास्त्र को इतना बड़ा योगदान है, अभी मैं बोलूँ तो पाउड दोहा का स्वाध्याय तो मतलब इतना। एक प्राकृत पेंगलम ग्रंथ है 1200 पेज का। कितना? प्राकृत पेंगलम, पेंगल माने छंद। कहते हैं ना आप जगह जगह पिंगल पढ़ा नहीं, कई कवि लिखते हैं अंत में पिंगल शास्त्र मैंने पढ़ा नहीं, तो पिंगल शास्त्र माने छंद शास्त्र। तो एक ग्रंथ है प्राकृत पेंगलम, और इसके अलावा भी कम से कम 200 ग्रंथ अलग से छंद पर लिखे हैं आचार्य। वृंदावन दास जी ने एक छंद शतक लिखा है। वृंदावन दास जी छंदों के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, छंद शतक लिखा है। 100 छंदों का वर्णन है उसमें। पूजा में, भक्ति में छंद कैसे लिखे, और सब छंदों का प्रयोजन होता है। अगर भक्ति करनी है तो कौन सा छंद सूटेबल है, अगर युद्ध का वर्णन करना है तो कौन सा छंद सूटेबल है, अगर प्यार मोहब्बत की बातें करनी है तो कौन सा छंद सूटेबल है। छंदों पर बड़ी रिसर्च हुई है। बड़े का पुराने ज़माने में तो गद्य लिखा ही नहीं जाता था। पहले गद्य आया कि पद्य? पहले साहित्य में पहले लिखा नहीं जाता था ना, तो सब पद्य ही पद्य होता था। हर चीज़ दोहे में, कविता में, छंद में आपको कुछ भी कहना है ना, कोई खाने की बात बतानी है, कोई दवाई की बात बतानी है, सब दोहे मिलते थे गांव-गांव में। उन दोहों में खाने की बातें, इस महीने में ये नहीं खाना, इसमें सबके दोहे बने हुए हैं। क्या किस दिशा में ऐसे ऐसे दोहे हैं जिनसे सब चीज़ें, चौथ, नौमी, चतुर्दशी, जो शनिवार पड़ंत, बिन पूजे ही सब करो 100 काज सरंत। सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ता है, चतुर्थी हो, नवमी हो और चतुर्दशी हो, और उसी दिन इत्तिफाक से शनिवार पड़ जाए तो शनिवार के साथ चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये रिक्ता तिथि है ज्योतिष में। मैंने 3 व्याख्यान ज्योतिष में भी किए हैं तो रिक्ता तिथि है, मगर शनिवार आ जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है। कई तिथि और वार का, जैसे खाने में सेव और दूध खाओ तो कॉम्बिनेशन है, लेकिन टमाटर और दूध खाओ तो मरोगे। ऐसे ही तिथि और वार का कुछ का तो सुमेल है और कुछ की दुश्मनी है कि इस तिथि को ये वार आ जाए तो दग्धा तिथि हो जाती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। द्वितीया मंगल नल वनवास, द्वितीया तिथि हो मंगलवार पड़ जाए, बोले ठीक नहीं है। कैसे 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 योग बनते हैं, वो भी है। खैर, कहने की बात अपने को नहीं जाना। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले सब बातें छंद में ही स्कूलों की पढ़ाई, कहानियाँ, किस्से सब कथाओं में होती थी, काव्य में होती थी। तो छंद का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी था। एक आचार्य ने तो यहाँ तक लिखा है, ना छंदसी वाग उच्चरती, कभी भी छंद को बिगाड़ करके मत पढ़ो, नहीं तो तुम्हें दुस्वर नाम कर्म का बंध होगा, ऐसे लिखा है। और बिल्कुल वैज्ञानिक बात है ना। आप जो चीज़, जैसे गानी, आप स्वर का मिसयूज कर रहे हो तो आपको स्वर संबंधी बुरा कर्म बंधेगा, और आप स्वर को, छंद को छंद में गा रहे हो तो आपको स्वर संबंधी चीज, स्वर में छंदों को गाना चाहिए, खूब गाना चाहिए। गाने से अद्भुत लाभ है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बहुत ज़बरदस्त लाभ है। वो एक अलग ही अद्भुत विद्या है। तो देखो, ये बताना था इसमें। चलो अब अपन चल, हाँ
इसमें कभी तो आप उसको मैं की आवाज़ निकालते हैं, हाँ कभी अनुस्वार निकालते हैं, जो डांट लगाते हैं। नहीं, आगे के स्वर से भी फर्क पड़ता है। जैसे देखो, जो ऊपर बिंदी होती है ना, जैसे घंटी, अब देखो घंटी पर बिंदी लगी तो घे की बिंदी को मैंने कैसे बोला? ने। जैसे मैंने बोला तंत, तो ते पर बिंदी लगी तो क्या बोला? ना। लेकिन पंप बोलना हो तो अब पे पर बिंदी है, ते पर बिंदी है, लेकिन ते पर बिंदी होगी तो त वर्ग का अंतिम अक्षर बोलना पड़ेगा। ये नियम है। जिस वर्ग की बिंदी होगी उस वर्ग का लास्ट अनुनासिक है। ग ख ग ग, तो लास्ट में गे बोल। दिनांक, अंक, अंक क्यों बोल रहा है? क्योंकि क वर्ग का आखिरी बोलना पड़ेगा। चंचल, चैयल, वो आगे का जो बना हुआ है वो। घंटी, तंत, तवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। जिस वर्ग का अनुस्वार होगा उसी वर्ग का बोलना पड़ेगा। ये थोड़ा फर्क आगे की वजह से पड़ता है, ठीक है ना? तो ऐसे सब चीज़ें, अरे ये जीवन है ना, ज्ञानाभ्यास के लिए मिला है। इधर उधर टाइम खराब करने की बजाय पढ़ो, सब चीज़ें पढ़ो, सब चीज़ें सीखो, करो। थोड़ी बेसिक नॉलेज जितनी अच्छी होगी ना, उतना ही शास्त्रों का ज्ञान बहुत अच्छा होगा। दो ज्ञान पहली बार है? पहली बार ही अरे बहुत, कभी किसी दिन छंद पढ़ाऊंगा तो 8 दिन छंद पढ़ाने लगे। जो एक और आता है, शब्द ब्रह्म, शब्द शक्ति, शब्द हाँ शब्द हाँ है भंडार, हाँ, शब्द ज्ञान से होता है, ऐसा कुछ छंद है। बहुत सारे हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि शब्द शक्ति है, हाँ तो उसको हम कैसे अनुभूति करें कि शब्द में शक्ति है? देखो, एक संस्कृत का पुराना बताता हूँ आपको। ये जो बाद में आए हैं वो तो हिंदी के बहुत। दो चीज होती है, एक शब्द ब्रह्म, एक पर ब्रह्म। एक होती है शब्द ब्रह्म, एक होती है पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात होगा उसी को पर ब्रह्म समझ में आएगा। शब्द ब्रह्म में एक्सपर्ट होगे, पर ब्रह्म क्या? जैसे मैंने बोला उदक, तो अब आपको उदक का यदि ज्ञान है, शब्द का ज्ञान है, तो आपको उसका जो परब्रह्म है वाटर, वो समझ में, जिसे व्याकरण नहीं आती, संधि नहीं आती, समास नहीं आता, शब्द नहीं आते, तो वो अर्थ को नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए सबने कहा पहले शब्दों का ज्ञान करो। और शब्दों में शक्तियाँ, बोले शब्दों में अनंत शक्ति है। क्यों? शब्द भी एक पदार्थ है। जगत के हर पदार्थ में, विश्व की हर वस्तु में अनंत शक्तियाँ रहती है। शब्द भी एक वस्तु है, शब्द भी एक पदार्थ है, उसमें भी अनंत शक्तियाँ होती है। और फिर शब्द की शक्तियों को वैयाकरणों ने कई तरह से बताया है, जिनमें एक बात ये ज़्यादा प्रचलित है कि एक 3 शक्तियाँ तो याद रखनी चाहिए। हमारे यहाँ राजवार्तिक, तत्वार सूत्र, मूलाचार, इनमें कई जगह शब्द शक्तियों के भेद किए हैं, सत्य के 10 भेद बताए हैं। उस पर भी मैंने एक दिन चर्चा की थी, शायद यहाँ की कहीं और की होगी। तो 3 शक्ति खासकर जानने लायक है। एक होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा, और एक होती है व्यंजना। 3 शक्तियाँ सबको हमको पता रहना चाहिए।
जितने भी शब्द हैं हर शब्द के 3 अर्थ होते हैं। ऐसा आपको डिक्शनरी में एक ही लिखा मिलेगा लेकिन शब्द में हर शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक को कहते हैं अभिधा, एक को कहते हैं लक्षणा, एक को कहते हैं व्यंजना। ये जितने भी शब्द हैं उनके सबके 3 मीनिंग। गाय के 3 अर्थ है, गंगा के 3 अर्थ है, स्वर्ग के 3 अर्थ है, नरक के 3 अर्थ है, पशु के 3 अर्थ है, पुरुष के 3 अर्थ है। हर शब्द के 3 अर्थ हैं। एक अर्थ होता है अभिधा, दूसरा अर्थ होता है लक्षणा, तीसरा अर्थ होता है व्यंजना। सुबह, सुबह के 3 अर्थ है। शाम, शाम के 3 अर्थ, दिन 3 अर्थ है, रात 3 अर्थ है। हर शब्द के 3 अर्थ है। कैसे कि जैसे गंगा, तो गंगा का एक अर्थ होता है अभिधा। अभिधा माने सिंपल नॉर्मल मीनिंग, जो डिक्शनरी में मिलता है, जो पॉपुलर है। गंगा माने गंगा नदी, जो वहाँ से गंगोत्री से बह रही है और वहाँ कलकत्ते तक बहती जा रही बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम है, उस नदी का नाम गंगा। ये अभिधा अर्थ है। और लक्षणार्थ क्या होता है कि गंगा जैसी पवित्रता जिसमें हो उस चीज को गंगा कह देना। जैसे जिनवाणी गंगा है, तो जिनवाणी गंगा है ये क्या? जिनवाणी गंगा है। जैसे मैं कहूँ मेरे तो चित्त में गंगा है, तो गंगा है माने ज्ञान गंगा। मैं कहूँ मेरे, ये सब लाक्षणिक प्रयोग तो है कि वो शिव जी के मस्तक से गंगा निकली, लोगों ने सचमुच नदी समझ ली। कमल, ये सब लाक्षणिक प्रयोग। रावण के 10 सिर, सिर का अर्थ तो लाक्षणा था वहाँ, वो तो लगाया नहीं। सीता का कमल आग, ये सब अभिधा लक्षणा व्यंजना नहीं जानने से बहुत नुकसान हुआ। लोगों ने अर्थों को जो लाक्षणिक थे उन्हें भी अभिधा समझ लिया। तो एक गंगा शब्द का अर्थ अभिधा, दूसरा अर्थ होता है लक्षणा। लक्षणा माने उसके लक्षण जिसमें मिल जाए उसका नाम गंगा है। जैसे किसी आदमी को कहना किसी और, भैया वो तो गाय है, तो गाय है माने गाय की तरह सज्जन है वो। एक तो गाय का अर्थ है गाय पशु, और एक गाय का अर्थ गाय जैसा सज्जन व्यक्ति, ये लक्षणा। और व्यंजना क्या? ये दोनों अर्थ छोड़कर कोई और तीसरा अर्थ कर देना, दोनों छोड़ देना और तीसरा निकालना, कोई और ही निकालना। प्रेम शब्द के 3 अर्थ, और वो एक तो प्रेम माने सीधा प्रेम, एक प्रेम जैसा लक्षण। लेकिन व्यंजना क्या? दो लोगों में लड़ाई हो रही है और कह रहे तुम्हारा तो उनसे बड़ा प्रेम है ना, है द्वेष, यहाँ है तुम बोलो ना उनसे तुम्हारा तो प्रेम है ना, मतलब लड़ाई। हम तो बोल देंगे पर तुम भी तो बोलो तुम्हारा प्रेम चल रहा है ना, आजकल लड़ाई चल रही है। व्यंजना अर्थ है हुआ, इसका नाम है व्यंजना। जैसे नरक, तो एक तो नरक वो है धरती में, एक नरक क्या? अरे हमारे घर को नरक बना रखा है। घर में भाई भाई लड़ रहे हों, जिस घर में सारे मेंबर आपस में लड़ते रहते हों, तो कहा जाएगा इनका घर नरक है। और कई बार नरक का ये दोनों अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ निकाल देना। जैसे हम कहें हमारे घर में तो बड़ी गंगा बह रही है, बड़ी गंगा बह रही है मतलब टॉन्टिंग कर रहे हो। एक आदमी पढ़ता नहीं है, उससे कह रहे हम तो बहुत पढ़ाकू है, नहीं पढ़ता है, ये व्यंग कर रहे हैं। हाँ भाई तुम तो बहुत सज्जन हो, तुम थोड़ी उद्यम करोगे।
तुम सज्जनों का मीनिंग यहाँ ना अविदा है, न लक्षणा है, और बल्कि उल्टा है। सज्जन माने दुर्जन है। तो ऐसे उसके मीनिंग है। तो हाँ हाँ ना, वो अलग चीज है। वो तो वहाँ व्यंजन शब्द के भी अनेक अर्थ है ना। वहाँ व्यंजन का अर्थ है अव्यक्त, वहाँ स्वर व्यंजन वाला व्यंजन है। व्यंजन माने जो अपने आप नहीं बोला जा सकता। दो तरह के अक्षर होते हैं ना, अक्षर दो तरह के, स्वर और व्यंजन। क्या फर्क है स्वर और व्यंजन में? स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं ही राजा है, जिनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ए को बोलने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ए आ ई उ ई, इसलिए इनका नाम स्वर है, स्वयं राजन्ते। लेकिन व्यंजन, व्यंजन बेचारे सब लंगड़े हैं, सारे व्यंजन लंगड़े हैं। हर व्यंजन के नीचे हलंत लगा, टांग टूटी हुई है सारे व्यंजनों की। वो कब बोलेंगे? जब स्वर की लकड़ी उनको मिले। क तब बोलेगा जब उसमें ए मिले, आ मिले, ई मिले, कुछ मिले, तब जा कर के वो बोला जाएगा। चलो उसमें क्या मतलब किसका? वहाँ व्यंजन का अर्थ है अव्यक्त पदार्थ। व्यक्त ने, स्वर व्यक्त है, व्यंजन अव्यक्त है। व्यंजन बोले नहीं जाते ना अपने आप, स्वर की सहायता लेने से। जगत में पदार्थ दो तरह के हैं, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त पदार्थों का तो सब कुछ हो जाता है। अवग्रह, आज हमको किसी चीज़ की धारणा होनी है, तो जो चीज़ बहुत क्लियर होगी, जो ज़्यादा ज्ञान में आएगी, उसी की धारणा बनेगी। नहीं तो धारणा नहीं। जैसे अभी मैं यहाँ से उठ के जाऊँ और कोई पूछे डॉक्टर साहब डीसी जैन ने किस कलर की शर्ट पहनी है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया तो मुझे याद नहीं रहेगा। जो चीज़ पर मैं विशेष ध्यान दूंगा, जिसका बढ़िया अवग्रह होगा, बढ़िया ईया होगी, अवाय होगा, उसकी धारणा बनेगी। इसलिए व्यक्त का नहीं बनता है ऐसा। वो लंबा प्रकरण है, चलाएंगे। व्यंजन की धारणा नहीं, व्यंजन का अवग्रह कहीं होता है, सब जगह नहीं होता। वो 336 भेद है उसके। तो जो बहुविध वगैरह है ना, उसको सब में सबके नहीं होते हैं, ये उनका कहने। किस किस के होते हैं मुझे भी अब देख के सब मैं नहीं लगाना चाह रहा, टाइम नहीं खोना चाह रहा अभी। हाँ। मैं उसका उत्तर दूंगा ना तो मुझे 15-20 मिनट लग जाएंगे। हम इसलिए पूछ रहे हैं हाँ। कि जो शब्द है हाँ। वो उनको उसका मीनिंग, जैसे आज आपने बताया, हाँ। अविधा, लक्षणा, व्यंजना, हाँ। जयमाला के अंदर इन शब्दों को यूज किया गया। हाँ किया है। जयमाला ने पूरे साहित्य में किया है। अभी मैंने कहा ना, सीता की अग्नि परीक्षा, सुपनखा की नाक कटना, ये सब लाक्षणिक प्रथमान योग वगैरह तो कोई पढ़ ही नहीं सकता अगर वो छंद, अलंकार, साहित्य शास्त्र, शब्द शक्ति न जाने, तो वो नहीं समझ सकता अच्छे से। भगवान की पूजा की जयमाला में भी ये शब्द आए। मैंने पूछा लोगों से, तो कहते हैं कि हमने पढ़ लिया बस, तो मन समझ लिया है। मैंने लगा कि आप इससे विद्वान हैं तो ये अवसर आप चले जाओगे तो उसको ले लेंगे, कभी अलग से ले लेंगे। एक तो तत्वार सूत्र वाला व्यंजना है, एक सिद्ध पूजा वाला व्यंजन अलग है। वो एक एक शब्द भी तो कई कई जगह आते हैं ना। या तो वो चीज़ लेके बैठे करे तब करे कुछ। जितने भी नाक काटी, ये सब चीज़ें व्यंजना होती हैं, नई चीज़ें अपने को आज मालूम हो गई। हाँ बहन जी, क्या बताओ आप? हाँ। शब्दों से ही मंत्र बनते हैं, मंत्र भी अलिखित आत्मा को जागृत करते हैं सब। तो ऐसा इसका माना
नहीं नहीं नहीं, देखो एक बात अच्छे से समझो कि शक्ति का मतलब दूसरे को प्रभावित करने का नाम शक्ति नहीं है। वो वस्तु अपने आप में सुरक्षित रहती है, ये उसकी शक्ति है। जैसे सिद्ध भगवान अनंत शक्तिशाली है, हिंदुओं के यहाँ और जैनों के यहाँ क्या फर्क है? उनके यहाँ कहते भगवान बहुत शक्तिशाली है तो वो दुनिया का कुछ भी कर सकता है। हमारे यहाँ सिद्ध भगवान अनंत शक्तिशाली है, इसका मतलब क्या? एक तिनका नहीं तोड़ सकते वो किसी का कुछ नहीं कर सकते। वे सारे विश्व में कुछ भी हो बिना प्रभावित हुए अनंत काल तक अपने ज्ञानानंद में मग्न रहते हैं, उनकी ये अनंत शक्ति है। तो ऐसे ही पुद्गल की शक्ति भी समझना कि पुद्गल की शक्ति भी पुद्गल के ही कारण है, ऐसा नहीं कि जीव के कारण है। वो जो कहा जाता है वो व्यवहार है। जैसे किसी ने मुझे गाली दी और मैं गर्म हो गया, उबल गया, तो कोई कहेगा देखो शब्दों की शक्ति। वो शब्दों की शक्ति नहीं है, वो मेरी कमजोरी है। मैं उबला, इसमें शब्दों का योगदान नहीं है। निमित्त से कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है। वास्तव में उबलने के पीछे कारण शब्द नहीं है, मेरी अपनी दुर्बलता है। इसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी ने एक शब्द यूज़ किया था, तो वो मेरे को फिर कैसे बताना। उन्होंने एक शब्द लिखा, हिंद महोदय की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, जो झूठा खाकर पनपे हैं उनके सम्मुख कब्र बसा। तो वो जब शब्द बोलते हैं तो उसमें एक वीर रस का आता है। नहीं तो काव्य शास्त्र क्यों बना, कविताएं क्यों बनी? कविताओं ने तो जाने क्या क्या कर दिया है, इतिहास भरा पड़ा है। कविताओं के लिए तो राजा लोग कवि रखते। पृथ्वीराज चौहान के पास एक कवि था चंदवरदाई, और वो चंदवरदाई को बाकायदा सारे राजा अपने यहाँ कवि रखा करते थे। पुराने ज़माने में सवाई जय सिंह जी के पास कवि था, बिहारी, सबके पास कवि होते थे। और कवि क्यों होते थे? कि राजा की विल पावर कमज़ोर हो रही हो, ये बहुत जरूरी है। जब जब विल पावर कमज़ोर होती है तब तब कवि उनको जगाते हैं। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखा कि मैंने पूछा उन्हें क्यों कर रहे हो, तो वो कुछ जवाब नहीं देते, रोटी नहीं दे सकते, लेकिन वो शक्ति का संचार नहीं हो रहा। कविताओं का ये प्रभाव तो पड़ता है, इस तरह से तो है ही। व्यवहार से निमित्त शास्त्र तो यही है। चलो पढ़ो, बहुत अच्छे अच्छे, अभी बहुत बढ़िया दोहे आ रहे, देखो है। शब्द स्वयं बतलाते अपने गहरे अर्थों। हाँ हाँ, दो बातें अच्छे से समझना है। एक कथन होता है व्यवहार का, एक कथन होता है परमार्थ। दोनों बातें हमको अच्छे से सावधानी से समझनी है। कोई भी शब्द प्रभावित करता है कि नहीं, इसका क्या उत्तर है? सही उत्तर क्या है? जिनवाणी के हिसाब से उत्तर क्या है? समझो हम तीर्थंकरों से पूछें सही उत्तर, तो वो क्या उत्तर है? तो बोलेंगे व्यवहार से ऐसा कहा जाता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है बहुत बार, लेकिन परमार्थ से देखो, गाली से अगर गुस्सा आता हो तो मुनिराज को भी आ जाए, उनको क्यों नहीं आता? वीतराग व्यक्ति को कुछ भी कहो आप, तारीफ के पुल बांधो, कोई फर्क नहीं। आप निंदा दो, लिखा है ना समंत भद्राचार्य ने, न पूज्यार्थस्त्वयि वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे। हे भगवान, कोई कितनी भी पूजा करे, सौधर्मेंद्र सिर झुकाए तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, और तुमको कोई कमट पत्थर बरसाए तो तुमको फर्क नहीं।
फर्क किस पे पड़ता है? जिसका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उसको फर्क पड़ता है तुरंत। समर्थ को कुछ नहीं होता है। चलो 181-82 पढ़े थे हमने पिछली बार, उनको दोहराते हैं, बहुत बढ़िया है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मूढ़ा जो वही देवलई, लो यही किया जाई किया, देण पीछैया पणिय, जही शिव संतुटिया। मूढ़ा, मूढ़ माने मिथ्या दृष्टि। मूढ़ शब्द खासकर दर्शन मोह से सहित जीव को कहा जाता है। दो तरह का मोह है, दर्शन मोह और चरित्र मोह। मूढ़ शब्द खासकर दर्शन मोह वाले के लिए प्रयोग होता है, खासकर प्रधानता से। मिथ्या दृष्टि जीव या अज्ञानी जीव जो वही देखता है। अज्ञानी देवालयों में देखता फिरता है जिसे लोगों ने बनाए हैं। लोगों का खेल खिलौना है ये, तो दुनिया का तमाशा है। लोगों ने, पब्लिक ने, जिनको पब्लिक ने धर्म के नाम पर जो कुछ कर दिया है, ये आदमी अज्ञानी जीव उनमें जा जा के भगवान को खोजता है। मूर्ति में खोजता है, मंदिर में खोजता है, गुफा, बोले ये, लेकिन परमात्मा अपने अंदर बैठा है। मूढ़ा जो वही देवलई, लो यही जाई किया, देण पीछैया पणई, जय शिव संतुटिया। वामीय किय अरुदाहिणीय, मजई हवैया, तही गामड़ा जुजोग वही, अबर बसावैया। हे योगी, तूने बाएं बहुत काम किया, दाएं बहुत काम किया, लेकिन बीच में खाली छोड़ दिया। क्या प्रेजेंटेशन है, शैली क्या शैली है। ऐसा वाक्य आपको खोजो तो हजारों शास्त्र है, किसी में ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन देखो क्या कह रहे हैं, तूने बाएं बहुत किया, दाएं बहुत किया, पर बीच में जगह खाली। ऐसे समझो जैसे कोई कांटा लग जाए, उसको फांस लग जाती है ना, जैसे कांटा लग गया तो जिसको निकालना नहीं आता ना, वो पूरी उंगली छेद देगा पर कांटा नहीं निकालेगा। इधर 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 सुई, इधर सुई, इधर सुई। और जो समझदार होगा वो जो निकालेगा ना, वो ऐसे निकालेगा, कांटा ही निकल के आएगा। इसका मतलब है तुमने दाएं बाएं बहुत छेद किए, मगर बीच में रहे, कांटा तो नहीं निकला, कांटा रुका रह गया। ये दाएं बाएं रहने का क्या मतलब है, ये भी सोचो आप थोड़ा, कभी तसल्ली से घर जाके सोचा करो। दाएं बाएं का क्या अर्थ है, क्या कहना चाह रहे हैं, ये किसको कहना चाह रहे हैं? उन महापापियों की बात नहीं है जो धर्म से बहुत दूर हैं। ये मैं इसीलिए कहता हूँ पाउड दोआ उनके लिए है जो वर्षों से धर्म के क्षेत्र में है। दाएं बाएं का क्या मतलब है? आप, हमको मंदिर मिल गया, मंदिर आने लगे, शास्त्र पढ़ने लगे, स्वाध्याय करने लगे। अब बताओ मैं सामायिक कर रहा हूँ, सामायिक करना किसके बस की बात है? 84 लाख योनियों में घूम के आए, कभी सामायिक में बैठे थे? इस मनुष्य जन्म में आज हम भाग्य से 2 घड़ी, अरे एक कवि ने तो ऐसा लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से भी आज,
जो आत्म अनुभव करो कटे कोटि अपराध। कितनी सी हम कैसे, आप क्या समझते हो? मैं कभी कभी ऐसे बैठता हूँ ना सामायिक पे, मेरे से उठा ही नहीं जाता है। क्यों? मैं ये सोचता हूँ इससे बढ़िया काम मैंने अनादिकाल से आज तक कभी किया नहीं, और अब उठ के क्या करूँगा मैं? नहीं, उठ के करूँगा क्या? इससे बढ़िया करूँ तो कुछ करूँ ना मैं। भाई आप दुकान पर बैठे हो, मान लो एक डॉक्टर दुकान पर बैठा है और उसको कोई फ़ोन आए बुलाने के लिए, तो वो कब जाएगा? जब वो देखे कि 2000 तो मैं यहीं कमा लेता हूँ। वो वहाँ तब जाएगा जब आप 2500 दो, उससे बढ़िया काम हो तब जाएगा ना वो। तो सामायिक से उठना बड़े भाग्य से हमारे जीवन में सामायिक की मुद्रा आई है। मुद्रा, ये मुद्रा, ये भगवान की पूजा का अवसर, अभिषेक का अवसर। अरे आप क्या समझ रहे हो? कहाँ आ गए हम, कहाँ हैं? तो हम दाएं बाएं आ गए हैं, बिल्कुल दाएं बाएं। हमारे पास में ही है अब वो काम जिसे करना है। अब वो काम बहुत दूर नहीं है। जैसे कई दफे ऐसा होता है ना, जैसे कहीं अपन जा रहे हैं, मान लो मैं पूना जा रहा हूँ, तो भाई साहब नरेश जी कहेंगे वो अभय प्रभावना देख आना। क्यों देख आना? यहाँ दिल्ली में रहा तब तो नहीं कहा कि नहीं पूना तो जा ही रहे हो, 1 घंटा और चल लेना, पर वो देखने की चीज़ है, वो भी देख। इसको कहते, ऐसे ही ये कह रहे दाएं बाएं आ गए हो, अब ज़्यादा दूरी नहीं है, सारी दूरी नाप ली है, अब तो काम कर लो, अब तो काम कर लो। तो मुझे तो ये बहुत ही बढ़िया लगा। वामीय किय अरुदाहिणीय मज्जई हवई निराम, तही गामड़ा जुजोग वही हवर बसावई गाम। हे योगी, अब देख चूकना मत चूके चौहान। ऐसा गोल्डन चांस अब दोबारा मिलने वाला, बहुत पास आए हो, बहुत नज़दीक आए हो। अब चूके, जैसे मान लो सैन फ्रांसिस्को गए, अब जहाँ मंदिर है वहीं पास में गोल्डन गेट है, तो वो कहने लगे हमसे, बोले साहब आप गोल्डन गेट देख लो। मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अरे आप 14,000 किलोमीटर चल के आए हो, अब ये 2-4 किलोमीटर के चक्कर में दुनिया इसे देखने के लिए आती है। वहाँ से दुनिया इसे वहाँ से देखने आती है। LA गए तो बोले वो न्यू जर्सी गए तो बोले वो तो देख लो, लिबर्टी स्टेचू तो देख लो। मैंने कहा क्यों? अरे आप वहाँ से यहाँ तक आए हो, अब काहे को छोड़ के जाते हो? सब जगह आदमी ऐसा गणित लगाता है ना, वही गणित यहाँ लगाया कि तुम बहुत पास आ गए हो। देखो बायां रास्ता कट गया, दायां कट गया, बिल्कुल बगल में बैठे हो अब तो कर लो काम। वामीय किय अरुदाहिणीय मज्जई हवई निराम, तही गामड़ा जुजोग वही अवर बसा। देव तुहारी चिंत महु मज्जन पसर दियाल, तू अच्छे सौ जाइसु परम निरामय पाल। ये दोहा भी बहुत ऊंचा है। देखो क्या कह रहे हैं, आंखें गीली हो गई मैं जब इसको पढ़ा था। देखो क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं हे देव, कितने प्यार से कह रहे। पिछले दोहे ने क्या कहा? मूढ़,
और ऊपर क्या, पहले तो क्या कहा, मूड। जैसे माँ बच्चे को कभी तो डांटती है जोर से, गधा, जाने क्या क्या बोलेगी, और कभी बोलेगी अरे मेरा राजा बेटा। आचार्य बोल रहे देव, किससे कह रहे हैं, जिससे अभी मूड कहा था उससे कह रहे हे देव, हमसे देव कह रहे हैं, देव। देखो, देव तुम्हारी चिंत मऊ, हे देव, हे राजा बेटे, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। क्यों? मज्जन पसर वियार, मज्जन माने मध्याह्न, पसर गया, दोपहरी बीत गई, बियालू का टाइम आ गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहे? वो कह रहे मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि दोपहर बीत चुकी है। मुझे तुम मीनिंग समझ रहे हो ना? ये अभिदा नहीं है। अब देखो आ गई अभिदा लक्षणा। अभिदा नहीं है, दोपहर बीत गई माने, दोपहर बीत गई माने जा नहीं, बताओ, शाम आ गई है, शाम आ गई माने, हाँ बताओ, ये लक्षणा प्रयोग यही आ गया। देखो, देव तुम्हारी चिंत मऊ, मज्जन पसर दियाल, तू अच्छे सऊ जाईसु, परम निरामय पार। हे देव, इस जीवन की एक एक घड़ी, चक्रवर्ती की सारी संपदा, इंद्र का वैभव सब मिला दो तो इस मनुष्य जन्म की एक घड़ी ना मिले। ऐसी ये मनुष्य जन्म की घड़ियां, बुदरदास जी ने लिखा है, खोवत करोड़न की एक एक घड़ी, एक एक घड़ी करोड़ों रुपए की। क्या कीमत है इस मनुष्य जन्म की, बताओ। अपन सब पंच कल्याणक में देखते हैं ना, दीक्षा कल्याणक के दिन सौधर्म इंद्र कहता है मनुष्यों से, अरे मनुष्यों, जरा थोड़ी देर के लिए अपना मनुष्य जन्म दे दो और मेरा सारा इंद्र पद का वैभव ले लो। क्यों? कि मैं भगवान के साथ दीक्षा नहीं ले सकता, संयम नहीं ले पा रहा हूँ। बड़े भाग्य से हमको आज ये अवसर मिला है। इससे सुंदर अवसर की और कोई इंतजार नहीं करना है, कुछ इससे बढ़िया होने वाला नहीं है। और वो भी अब मध्याह्न बीत गया, शाम का टाइम आ गया है। बोलो अब क्या टाइम बचा है हमारे पास में? आचार्य को, गुरु को हमारी चिंता हो रही है और हमें हमारी चिंता, हमको हमारी चिंता नहीं है और आचार्य को हमारी चिंता है। क्या होगा तुम्हारे साथ? अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? मान लो 10 साल, मान लो 10 साल 20 साल बाद ये पर्याय छूटेगी, सोच करके रोंगटे खड़े हो आते हैं कि यदि तत्व ज्ञान नहीं किया, सम्यक दर्शन नहीं किया, तिर्यंच गति के दुख दिखाई नहीं देते हैं क्या? आँखों से नहीं दिख रहे हैं क्या? नहीं देखो, अब मैं क्या छेड़ूं। देखो कितने हिरण थे, चले गए ना, कितने रह गए, क्या करें? कितनी कोशिश करते, कितने तिर्यंच गति में महा दुख भरे पड़े हैं, कितने संसार में दुख है।
अरे मनुष्य गति में भी कैसे कैसे दुख है, नरक गति में कैसे कैसे दुख है। आज ये मौका पाया है और अभी भी अगर हमारा जीवन तत्व ज्ञान में, धर्म ध्यान में नहीं लग रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पर नहीं आ रहा है, तो ऐसे ऐसे लिखा है शास्त्रों में कि तुम ढीठ हो, ढीठ, ऐसे लिखा है, ढीठ लिखा है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में। ते धिट्ठ दुष्ट चित्ता, वे दुष्ट हैं, ढीठ हैं। और बोले जिस संसार भय से तीर्थंकर डर गए, उससे तुमको डर नहीं लगता है। इसलिए आचार्य को हमारी चिंता हो रही है। देव तुम्हारी चिंत महु, मजन पसर दिया। देखो बड़ी मुश्किल से ये कैसे कैसे चार गतियों के दुख देख लो। कितने समय के लिए 2000 सागर ज़्यादा से ज़्यादा कुल त्रस पर्याय है, कुल पूरी त्रस पर्याय, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2000 सागर की है, जिसमें 1300 सागर का काल देव पर्याय का बताया, 700 सागर का काल नरक पर्याय का बताया, मनुष्य पर्याय का तो कुछ बताया ही नहीं है। और वहाँ भी बड़ी मुश्किल से हमको ये मौका चूका, तो फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। कहाँ पड़े होंगे नरक निगोद में, कैसे कैसे दुखों में पड़े होंगे। सागर किसे कहते? सागर, सागरों की आयु नरकों में। कैसे यहाँ जरा सा दुख सहन नहीं होता है, थोड़ी सी गर्मी लगे तो सहन नहीं होती है, थोड़ी सर्दी सहन नहीं होती है, थोड़ा भूख सहन नहीं होती है। सब छोड़ देंगे, स्वाध्याय छोड़ देंगे, भूख नहीं सहन करेंगे। गर्मी के चक्कर में स्वाध्याय छोड़ दे। अरे भैया, जन्म जन्म में हमने सब कुछ किया, सब पाया, पर तत्व ज्ञान नहीं पाया। पायो अनंत बिरिया पद, पर एक ही चीज नहीं पाई, सम्यक ज्ञान न लादो। सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया और शाम होती आ रही है, दोपहर बीत चुकी है। देव तुम्हारी चिंत महु, मजन पसर दिया। तू अच्छे सौ जाइसु, परम निरामय पाल। तू माने तू, अच्छे सौ, अच्छे से, भली भांति, जाई सुहु, शुभ स्थान पर जाओ। परम निरामय, परम निरामय, निरामय माने निरोग, आध्यात्मिक दृष्टि से। निरामय माने शारीरिक निरामय नहीं, आध्यात्मिक निरामय। पाली माने स्थान, शुद्ध स्थान, जहाँ तत्व ज्ञान भरा हो, ऐसे वातावरण में पहुँचो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के वातावरण में इसके गहरे संस्कार तो डालो, तत्व ज्ञान के संस्कार तो इतने गहरे डालो कि वो कम से कम अगले भव तक संस्कार तो जाए। इसलिए देव तुम्हारी चिंत महु, मजन पसर लिया। तू अच्छे सौ जाइसु, परम निरामय पाल। तो 184 टूटई बुद्धि तड़े तिजही, मणुवंथ वण जाय। सो सामीय
कई अण्णई देवई काय। टूटई बुद्धि, जिससे बुद्धि टूट जाए, तड़ित झट से मन अथवण जाए, वही मन शुद्धि की चर्चा चल रही है। मन अस्त हो जाए, सो स्वामी है। हे स्वामी, हे गुरु, मुझे वो बात समझाओ, वो उपदेश दो कि जिससे मेरी ये बुद्धि झट से टूट जाए, चटक जाए, इसमें स्फोट हो जाए और मन अस्त हो जाए। अण्णई देवई काय। मैं और बातें सुनना नहीं, अब नहीं पसंद करता। उसको एक बात समझ में आ गई कि मन अस्त होना चाहिए, मन पावे विश्राम। तो बोले मन अस्त हो जाए, वो विद्या मुझे सुनाओ, वो उपदेश सुनाओ, मुझे वो उपदेश। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, जिंदगी का एक ही लक्ष्य है मन शुद्धि। मन शुद्ध हो जाए, और मन शुद्धि माने जब मन के सारे विकल्प रुक जाएं। मन शुद्धि पर लेख लिख रहा हूँ मैं, एक बहुत सारी बात है इसमें, पर अभी समय हो गया, इसलिए इसमें मेरे को 2-3 खास बात कहनी है, वो अगली बार कहूँगा। ज्ञान बड़ा है कि सम्यक चारित्र बड़ा है? और बनाओ। सम्यक दर्शन बड़ा है कि सम्यक चारित्र बड़ा है? और बढ़ाओ। अहिंसा बड़ा है कि अनेकांत बड़ा है? और बढ़ाओ कि अभयदान बड़ा है कि शास्त्र दान बड़ा है? ज्ञान दान बड़ा है कि आहार दान बड़ा है? और बनाओ। बोलो। मैं 100 प्रश्न बनाऊंगा और 100 प्रश्नों का अब उत्तर सुनो आप। 100 तालों की चाबी, आपको चाबी दे रहा हूँ। ये सब हमारे गुरुओं की कृपा है। एक प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे हमारे गुरुजी, वो कहते थे ऐसे 100 प्रश्न आएंगे तो बार बार मेरे से पूछने थोड़ी आओगे। तो उसका उत्तर क्या? जिनवाणी मुख्य गौण विवक्षा से कथन करती है, और जब जिसकी जरूरत जिस श्रोता को होती है वो उसको मुख्य कर देती है। वस्तु में दोनों बराबर होते हैं। वस्तु में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। एक लाइन याद रखना, मैं थर्मामीटर दे रहा हूँ। वस्तु में मुख्य गौण नहीं होता है, वाणी में मुख्य गौण होता है। कोई चीज छोटी बड़ी नहीं होती है। स्टेपनी छोटी होती है कि पेज? एक पेज है इतना सा और स्टेपनी है इतनी सी। बड़ा क्या है? स्टेपनी के बिना तो 200 किलोमीटर जा सकते हो, पेज के बिना 2 कदम गाड़ी नहीं चल रही। तो ये सब मुख्य गौण के कथन है। जब जीव सम्यक दर्शन पर ध्यान नहीं दे रहा होता है तो आचार्यों ने उसको मुख्य कर दिया। जो चीज आपको जो बीमारी है, दवाई तो हाई बीपी की बढ़िया होती है कि लो बीपी की? कौन सी बढ़िया होती है? अरे कोई बढ़िया नहीं है, नॉर्मल रहो। और अगर आपको हाई बीपी हो रहा है तो आपके लिए लो बीपी। ये किसके लिए? ये डिपेंड ऑन द केस। अहिंसा बड़ा कि अनेकांत बड़ा? ज्ञान दान बड़ा कि आहार दान बड़ा? मान लो मेरे पास बहुत शास्त्र रखे हैं पर भोजन नहीं मिला 4 दिन से। अब मैं चाहता हूँ आप मेरे को 2 रोटी दे दो, आप मुझे कह रहे हो लो पाउड दो। आप कहोगे पाउड दो, इससे बढ़िया शास्त्र। मैं कहूँगा इसकी तो 20 कॉपी रखी है मेरे पास, 2 रोटी हो तो दे दो। तो उस समय आहार दान बड़ा है।
विवक्षा बताएगी। और खा खा करके पेट भरा है 8 दिन से, गरिष्ठ हो रहा है, अपच हो रहा है, ज्ञान में कभी ध्यान नहीं दिया, तो कहा जाएगा कुछ नहीं रखा खाने वाने में, ज्ञान दान बढ़ा है। चीजें सब डिपेंड। ये लाइन जिनवाणी की है कि वक्ता आवश्यकता अनुसार मुख्य गौण करता है। वस्तु में कोई छोटा बड़ा होता नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तीनों बराबर है, तीनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। पर उपदेश कब किसका दिया जाएगा, ये वक्ता और श्रोता की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। किताब में पढ़ा था कि अगर चरित्र का वर्णन करते हो तो उससे बड़ी दिक्कत होती है। चलो मैंने आत्म निधि निहारी, न्यायत की चढ़ी कुमारी। मैंने आत्म निधि निहारी, मोती माला में तंतु जो पर्याय बीज है, अन्वय जो चिर ज्ञान में करी सवारी, चिर ज्ञान में करी सवारी। मैंने आत्म निधि निहारी। कितना सुंदर शब्द है कि माला और मोती, है ना, पर्याय हमारी सारी होती है, पर ध्यान हम जब माला जपते हैं मोती पे जाता है, जो धागा है, सूत है, जो मैं हूँ, उसमें ध्यान आते ही है। तो ये मतलब वो चीज़ है। बेसिकली तो हमें अपने ही त्रिकाली ध्रुव में ही दृष्टि रखना है। जब हम दृष्टि अपने ध्रुव में रखेंगे तो पर्याय जो पूरी होंगे तो उसका ध्यान ही मत दो, क्योंकि अभी तो अशुद्ध पर्याय होते हैं। ज्ञान से सुजे लोका लो, सो